गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा रहीम के दोहे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं। दीर्घ दोहा रथ के आखर थोड़े आए, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमीट कूदी चढ़ी जाए। दोहा छंद एक ऐसा छंद है जिसमें थोड़े से अक्षर होते हैं, लेकिन उन अक्षरों का बहुत गंभीर अर्थ होता है। जिस तरह से एक नट अर्थात बाजीगर जो होता है, वह अपने शरीर को सिकोड़ने की कला में निपुण होने के कारण एक छोटी सी कुंडली के मध्य वह अनेक प्रकार के करतब दिखाता है। तो उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि एक कुशल दोहाकार जो है वह दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातें कह देता है। धनी रहीम जल पंख को लघु जीव पिवत अघाय, उदधि बढ़ाए कौन है जगत पियास हो जाए। उदधि का अर्थ होता है समुद्र। तो धनी रहीम जल पंख को, वह छोटे से तालाब का जल, जो कीचड़ से भरा हुआ छोटा सा तालाब है, उसका जल जो है वह क्या होता है, एक सागर के जल से महान होता है। अब क्यों महान होता है? क्योंकि सागर का जल अधिक होने पर भी क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता है। उसके किनारे यदि कोई लोग घूम रहे हों, उन्हें प्यास लग जाए, तो वह उस जल को अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं, पीने के काम में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि उस सागर के जल से वह तालाब का जल क्या है, महान है। वह ज़्यादा महान है, जो क्या करता है, लोगों की, जीव जंतुओं की प्यास बुझाने में सहायक होता है। कहने का अर्थ यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। नाद रीजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजे हूँ कछु न देत। तो रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर रीझ कर, अर्थात प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर एक मृग जो है वो क्या कर लेता है, हिरन जो है वह शिकार हो जाता है, अर्थात शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जो है क्या होता है, प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देता है। लेकिन वे लोग पशु से भी बदतर हैं, पशु से भी नीचे की स्थिति उनकी है, जो क्या करते हैं, खुशी तो पाते हैं लेकिन उसे उस खुशी के बदले कुछ भी नहीं देते हैं। अगला है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। तो रहीमदास जी कहते हैं मनुष्य को कभी भी, मनुष्य को क्या करना चाहिए, सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाए, आपसी तनाव आ जाए, तो क्या होता है, उसे बनाना कठिन हो जाता है। अब आगे अच्छा व्यवहार बनाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो जैसे यदि एक बार दूध क्या हो जाए, फट जाए, तो उससे लाख कोशिश करने पर भी हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, उसका मक्खन नहीं बना सकते हैं, उससे माखन नहीं निकाल सकते हैं। अगला है, रही मन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ थोड़ी छोटी सी सुई जो है जिस कार्य को कर सकती है, वहाँ पर बड़ी तलवार उस कार्य को नहीं कर सकती है। अर्थात हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इससे रहीमदास जी ये शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा छोटे व्यक्ति का भी सम्मान, बड़े व्यक्ति के सम्मान ही क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो रहीमदास जी कहते हैं संकट की स्थिति में क्या होती है, निज संपत्ति ही, अपनी संपत्ति ही क्या आती है, व्यक्ति के काम आती है। बिनु पानी क्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। जब तक कमल के पास, तालाब में स्थित कमल के पास पानी नहीं होगा, सूर्य जो है वह संपूर्ण संसार की रक्षा करता है, संपूर्ण संसार को वह प्रकाश प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, लेकिन उस कमल को वह सूर्य जो है
कभी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा तालाब जहाँ कमल उत्पन्न होगा वहाँ जो पानी स्थित होगा वही क्या कर सकता है? उसकी रक्षा कर सकता है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी बाहरी सहायता भले ही कितनी मिल जाए, लेकिन उसकी अपनी संपत्ति ही संकट के क्षण में उसके काम आती है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का विशेष महत्व है। पानी को क्या करना चाहिए? बचा कर रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो मोती का और मनुष्य का तथा चूने का आटे का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात उनका कोई उपयोग नहीं है। बिना पानी के हम इन चीज़ों को क्या नहीं कर सकते हैं? किसी भी उपयोग में नहीं ला सकते हैं। आप लोग ये इनमें से दो दोहे कॉपी में उतार कर उनका अर्थ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।